नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं बिहारी जी के 10 दोहे, उनके अर्थ सहित। सत सैया के दोहरा, ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। बिहारी जी इस दोहे में कहते हैं कि सतसई के जो दोहे हैं वे नावक के तीर के समान है। नावक एक पुराने जमाने का तीर था। ये देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन ये जो दोहे हैं इनमें बहुत ही अर्थपूर्ण बातें छिपी हुई हैं। कब को टेरत दीन हुए, होत न साम सहाय, तुम हो लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तो कब से दीनहीन होकर तुम्हें बुला रहा हूं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें मेरी कोई सहायता नहीं कर रहे हो। हे जगत के गुरु, हे जगत के नायक, क्या तुम्हें भी इस संसार की हवा लग गई है? क्या तुम भी इस संसार के जैसे ही हो गए हो? नीति लागी अनाकनी, फीकी परी गोहार, तज्यो मनो तारण बिरद, बारक बारनी तारी। अब इसमें उन्होंने गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन किया है। जैसे कि एक गजराज था, हाथी था, उसको ग्राह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, जिसको भगवान विष्णु ने आकर उसको छुड़ाया था। तो इसे गजेंद्र मोक्ष का प्रकरण कहते हैं। तो हे कृष्ण, मुझे लगता है कि आपको अब आनाकानी करनी अच्छी लगने लगी है और अब मेरी पुकार भी फीकी पड़ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपने हाथी को तार दिया जैसे गजेंद्र मोक्ष में, तो उसके बाद से आपने भक्तों को तारना ही छोड़ दिया। कोटि जतन कोऊ करे, परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े, तऊ नीच को नीच। स्वभाव नहीं बदलता। इस दोहे में उन्होंने यह कहा है कि चाहे कोई व्यक्ति करोड़ों बार भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन वह किसी भी व्यक्ति के मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता। ठीक वैसे ही जैसे नल में पानी बलपूर्वक ऊपर तो हम चढ़ा लेते हैं, लेकिन उसको स्वभाव के अनुसार बहना तो जल ने नीचे ही होता है। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी के वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। इसमें वृष भानु और हलधर, इन दोनों शब्दों को लेकर कहा श्लेष अलंकार है। यह जोड़ी चिरंजीवी रहे और क्यों ना हो, इनके बीच गहरा प्रेम क्यों ना हो। एक वृषभानु यानी कि बैल की बहन, यानी कि ये राधा के पिता का नाम है, की पुत्री है, और दूसरे हलधर यानी कि बैल बलराम के भाई का भी नाम हलधर है। इसमें श्लेष अलंकार है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंद्यो, आगे कौन हवाल। इसमें जो राजा है वे इतना रानी के प्रेम में हो गए थे कि उन्होंने दोहे में बिहारी ने चेताया है कि इस काल में ना तो फूलों में पराग है, ना मीठी मधु है, अभी से भौरा भी कली में ही खोया रहेगा, तो आगे न जाने क्या होगा। हे राजन, रानी तो अभी नई नहीं है, अभी तो उनकी युवा अवस्था आनी है, अभी से आप रानी में खोए रहेंगे तो आगे क्या होगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम, सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर, आतप परयु प्रभात। इस दोहे में उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जैसे सांवले शरीर का सुंदर वर्णन किया है कि बिहारी कहते हैं कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे कि नीलमणि पहाड़ पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही हों। फिर सुनी पथिक मुह माह निसी, लुवे चले वही ग्राम, बिन पूछे बिन ही कहें, जरती बिचारी बाम। इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि विरहिणी नायिका की श्वास से माघ के महीने में भी उस गांव में लू चलती है। विरहिणी का क्या हुई, लोहार की धौंकनी हो गई, यानी कि विरह को उन्होंने अतिशयोक्ति की तरह कहा है। या अनुरागी चित्त की गति, समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जलु होय। इसमें उन्होंने प्रेम के रंग गहरा होने की बात की है। जैसे अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझता, क्योंकि जैसे इस चित्त पर जैसे जैसे श्याम का रंग, कृष्ण का रंग चढ़ता है, वैसे वैसे ही यह उजला होता जाता है। जैसे कि श्याम यानी कि कृष्ण का सांवला रंग था, तो जैसे उनका रंग हमारे ऊपर चढ़ रहा है तो और सफेद हो रहा है हमारा मन। मोर मुकुट कटि काचनी, कर मुरली उर्माल, यही बनिक सो मन बसो सदा बिहारी लाल।
इसमें उन्होंने प्रार्थना की है श्री कृष्ण से कि तुम्हारे सिर पर मोर का मुकुट रहे और तुम पीली धोती पहने रहो और तुम्हारे हाथ में मुरली रहे और तुम्हारे गले में माला रहे। इसी रूप में हे भगवान, हे कृष्ण, आप मेरे मन में हमेशा बसे रहो। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। इस दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली छुपा दी है और कृष्ण के मुरली मांगने पर वे भौं से आपस में इशारा करके हंसती हैं। कृष्ण के बहुत बोलने पर वे मुरली लौटाने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन फिर वो मुरली को वापस छुपा लेती हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होए। इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि हे राधा जी, आपके शरीर की छाया पड़ने से तो श्री कृष्ण भी खुश हो जाते हैं, इसलिए आप भी मेरी भव बाधा परेशानी को दूर कीजिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी आचार्य।